जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक वृत्त का क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन लेंगे। और ये जो है आपका बिहार डीएलएड 2024 में एंट्रेंस जो होने वाला है बिहार में, उनके लिए बनाया गया है। और ये टॉपिक बाय टॉपिक इस चैनल पर 2023 में जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो लेंगे। और ये सबसे पहले नंबर आपका फ़ायदा है कि ये टॉपिक बाय टॉपिक ले रहे हैं और पूरा डिटेल से बताया जाएगा। अगर कोई नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका अच्छा नंबर से पास होना पड़ेगा, अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तब आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। और सरकारी कॉलेज के लिए हर कोई चाहता है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो, क्योंकि सरकारी कॉलेज में कम फी में हो जाता है। इसलिए हर कोई चाहता है कि सरकारी कॉलेज में हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 80+ लाना पड़ेगा। और इसके लिए अगर इस चैनल पर भी रह के भी अपना अच्छा तैयारी कर सकते हैं। बिहार डीएलएड 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उनके लिए। और ये मैथ अभी है, इसके बारी बारी से हम साइंस भी लेंगे। तो नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मैथ का जो टॉपिक है एरिया ऑफ सर्कल है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ऐसे आप वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पीछे क्लास में पढ़े होंगे। और ये जो आपका सिलेबस है, सिलेबस देखे होंगे, ज़्यादातर सिलेबस जो रहता है आपका इसमें दसवां में जो पढ़ेंगे वही रहेगा। तो 10वां में जरूर पढ़ेंगे। तो इसके बारे में कुछ लिख लिए हैं। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। इसी तरह लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर कुछ है, इसे बारे में पढ़ लेते हैं कि वृत्त है क्या, इसके बारे में। तो वृत्त देखिए, वृत्त कहता हुआ घिरा तल है जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा क्या होता है, समदूरस्थ होता है, वृत्त कहलाता है। ऐसे एग्जाम में ये आने वाला नहीं है, लेकिन हमने कुछ बेसिक चीज बता दी है, याद रखिएगा। वह घिरा तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, वृत्त कहलाता है। और वह जो निश्चित बिंदु होता है वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको चित्र में बताया हुआ, क्या है ये आपका वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है। परिधि आप किसको कहते हैं, तो देखिए परिधि किसको कहते हैं, वृत्त के कहता है, वृत्त के घेरने वाले वक्र रेखा की लंबाई को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। मीन्स ये यानी ये वाला टोटल लंबाई को, इसके टोटल लंबाई को क्या कहते हैं, इसको परिधि बोलते हैं। क्या कहते हैं, टोटल लंबाई को परिधि कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद त्रिज्या होती है, वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। परिधि तक की दूरी को, केंद्र या केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और याद रखिएगा, त्रिज्या जो होते हैं, वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं और सबकी आपस में लंबाई जो होता है बराबर होती है। उसके बाद है व्यास। वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड को व्यास कहते हैं। दो बराबर भाग में बांटने वाले रेखाखंड को व्यास कहते हैं। जैसे यहां से इसको अगर बीच केंद्र से जाएगा तब ही दो बराबर भाग में बांटेगा, इसी को क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। और व्यास भी जो होता है वृत्त में असंख्य होती है। और देखिए व्यास जो होता है त्रिज्या का आपका जो होता है दुगुना होता है। तो इस तरह आप व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 होगा, यानी व्यास क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या जो होगा उसका आधा होता है व्यास का। फिर उसके बाद जीवा। जीवा, इस दोनों में ध्यान से देखिएगा, अंतर थोड़ा सा अंतर है। इसमें अगर व्यास का अगर डिफिनेशन देखते हैं कि वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड को व्यास कहते हैं। और इसमें कि वृत्त के किसी दो हिस्सों में बांटने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। कोई भी दो हिस्सा में हो उसको, देखिए ये भी आपको दो ये बांट रहा है, तो ये भी क्या हो गया, ये नहीं कह रहा कि बराबर हिस्सा में हो। व्यास में कह रहा है कि बराबर हिस्सा में बांटने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, व्यास। और जीवा में कोई भी दो हिस्सों में बांटने वाले रेखाखंड को व्यास कहते हैं। और ये भी हमने लिखा है कि व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, याद रखिएगा। आप देखिए कुछ फार्मूला के याद कर लेते हैं। अगर वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे आप पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा निकालना, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त का परिधि कहेगा, वृत्त का परिधि कहा देता है परिधि कभी निकालने के लिए,
तो आपको याद रखेगा 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। और फिर इसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहा देगा। देखिए यहाँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल कहेगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का परिधि कहेगा, अर्धवृत्त वृत्त का परिधि कहेगा तो याद रखेगा पाई आर प्लस 2r होता है। ये कुछ फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट, ये बताएं। ये कभी एक वलय पूछता, वलय का क्षेत्र होता है। वलय देखिए इस तरह रहता वलय, ये आपका है, ये 2 वृत्त है, ठीक है। एक बाहर वाला वृत्त के लिए बड़ा आर मान लेते हैं, अंदर वाला वृत्त के लिए छोटा आर मान लेते हैं। तो वलय का जो क्षेत्रफल होता है, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर, ये होता है वलय का क्षेत्रफल। इसी टाइप का जो क्वेश्चन आएगा इसके बाद भी अगर क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन में जो कोई फार्मूला आता है तो उसे भी हम ऐड करके बता देंगे इसी में। तो अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बिहार डीएलएड एंट्रेंस के एग्जाम की तैयारी, अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर भी रह के तैयारी कर सकते हैं। बारी बारी से आपका टॉपिक है, आपका हर को आपका जो सब्जेक्ट का है इस चैनल पर हम वीडियो लेके आएंगे। और ये सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको टॉपिक बाय टॉपिक, मिक्स क्वेश्चन नहीं लेके आ रहे हैं अभी, मिक्स क्वेश्चन भी लेके आएंगे, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक आपको ये चैनल पर लेके आएंगे। आप बिहार सक्षमता परीक्षा वाला जो एग्जाम दे रहे वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट, या कोई भी अदर एग्जाम जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए पहला कहता है कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 4:25 है। तो कह रहा है आपसे कि उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्त है, मान लेते हैं पहला वृत्त क्या 2 पाई आर और दूसरा वृत्त है 2 पाई आर। पहला क्या है दूसरा क्या है, आपका यही परिधि होता है, लेकिन पहला दूसरा है तो इसे थोड़ा कुछ, इसको मान लेते हैं R1 है, क्या है R2 है। देखिए 4 क्या हो जाएगा 25 अनुपात दिया हुआ था, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ ये काट दीजिए तो कितना आएगा 2, नहीं कटेगा तो नहीं, ये तो कटेगा नहीं, 4 रहेगा। यानी R1 अनुपात R2 बराबर आ गया 4:25। तो त्रिज्या का अनुपात क्या रहा था, ये क्या क्षेत्रफल का दिया हुआ ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए क्या होता है, क्षेत्रफल जो होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पहला का या दूसरा का वही होगा, लेकिन पहला दूसरा है तो इसे मान लेते हैं कि आपका R1 हो गया, ये क्या हो गया RT हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो अब देखिए यहाँ बचा क्या इधर, तो बचा आपका R1 के स्क्वायर बटा R2 के स्क्वायर, इधर 4/25, ठीक है। इधर स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बचेगा, इधर होता है रूट में होता है, क्या होता है रूट में होता है। इसका रूट निकालेगा, 4 का कितना होगा 2, 25 कितना का है तो 5 का है। यानी इसका जो अनुपात आया R1 अनुपात R2 बराबर 2:5 आया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसे एकदम आसान तरीका से बना सकते हैं। अगर कोई का क्षेत्रफल दिया रहेगा कि आपका पाई इस तरह दिया रहेगा अनुपात में कि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात x के स्क्वायर y के स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, अगर इसका त्रिज्या पूछेगा तो त्रिज्या अगर पूछेगा कुछ नहीं करना है, आपको खाली अंडर रूट कर दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का अगर अंडर रूट कीजिएगा तो x अनुपात क्या आएगा y। आप इसे एकदम यहीं पर बना सकते थे एकदम एक बार में, यानी कितना आ जाता है 2:5, आंसर एकदम एक बार में आ जाता है 1 सेकंड में। तो इसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। इसी तरह लिखा हुआ 2 वृत्त के क्षेत्रफल दे दिया, उनकी परिधि का अनुपात कर रहा है, तो परिधि होता है 2 पाई आर होता है।
तो परिधि से जानने से पहले क्या जानना पड़ेगा आपको, आर जानना पड़ेगा। तो अभी बताएं जस्ट कि अगर क्षेत्रफल दे रहे और उसका त्रिज्या निकालना रहे तो कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है, त्रिज्या निकालना रहे तो इसका अंडर रूट कर देना। क्या करना है, अंडर रूट कर देना, और इसका जो आएगा आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये R1 के हो गया, यानी R1 आई R2 के लिए हो गया। R1 के लिए क्या हो गया, R1 के लिए आपका जो है आपका त्रिज्या कितना 3, R2 के कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना, परिधि निकालना, परिधि का अनुपात। तब परिधि क्या होता है 2 पाई R। ठीक है, और दूसरा भी क्या होगा 2 पाई R। पहला दूसरा का आ रहा तो पहला के लिए मान लेते हैं R1 है और दूसरा के लिए क्या है आपका R2 है। तो देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या R1 और R2 बचेगा। और R1 R2 का मान दे दिया कितना 3/2। R1 के 3 है, R2 के जगह पर 2 है। अगर इसका अनुपात लिखेगा तो R1 अनुपात R2 बराबर 3:2 हो जाएगा। 3:2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। आप इस तरह बना सकते हैं सेकेंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा का था यदि किसी वृत्त की परिधि या क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो उसका व्यास निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, व्यास। अब व्यास जानते हैं त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना। तो देखिए वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और दोनों का कि परिमाण क्या समान है तो यहाँ समान कर देंगे। ऐसे दोनों का आपका क्षेत्रफल और परिमाण बराबर नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि समान है, समान लिख दिए। आप देखिए यहाँ दोनों में देखिएगा क्या नजर आ रहा है, तो दोनों में आपका देखिए पाई नजर आ रहा, पाई कैंसिल कर दो। चलिए देखिए यहाँ ये एगो इधर आर है, इधर आपका 2 गो आर है, तो एगो आर कैंसिल होगा तो इधर 2 बचेगा, इधर क्या बचेगा आर। इसलिए त्रिज्या जो आया आपका त्रिज्या, वो त्रिज्या आ गया कितना 2 आ गया। लेकिन हमें क्या कर रहा था व्यास, तो व्यास क्या होता है दुगुना होता है त्रिज्या का, 2 गुने त्रिज्या हो जाएगा, 2 गुने त्रिज्या। तो 2 गुने त्रिज्या के जगह कितना है 2 आया, तो 2 दूनी कितना आएगा 4, कुछ नहीं है तो इकाई मान लिया जाता है, यानी 4 इकाई। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। कहता है 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता था, पहिया का व्यास निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए 1000 चक्कर लगाएगा, 1000 चक्कर लगाने में 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो एक चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी 88/1000 किलोमीटर। ठीक है, यानी एक चक्कर को आप क्या कह सकते हैं, परिधि यानी वृत्त के एक बार चक्कर तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। यानी एक बार ऐसे पहिया है वृत्त, इसके एक बार गोले घूम गए, एक बार देखिए यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, देखिए मान लीजिए यहाँ से घूमना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से घूम कर एक बार फिर दोबारा यहाँ आ गए तो इसको परिधि कहते हैं। एक चक्कर में इतना दूरी तय करता 88/1000 किलोमीटर, यानी 2 पाई r बराबर है, क्या है 2 पाई r बराबर 88/1000। ठीक है, 1000 किलोमीटर है। यहां से r का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या आएगा 1000, और यहाँ r का इधर गुना में इधर आ जाएगा, 2 पाई क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा 88/1000, क्या आ जाएगा 1000, और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, आप देखिए यहाँ, आप देखिए इधर लिख रहे हैं r बराबर 88/1000 गुने 2 गुने 22, और नीचे वाला लाइन कहाँ चल जाएगा ऊपर, यह है आपका किलोमीटर में। अब इसे काट दीजिए, देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना होगा 44 दूनी हो जाएगा आपका 88, और 2 से काटिए तब 500 बार में, कितना बार में 500 बार में। r का मान आया 7/500 किलोमीटर। लेकिन हमें क्या लाना है मीटर में, तो जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। क्या होता है 1000 मीटर। तो इसे 1 मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से
गुना कर देंगे, क्या कर देंगे 1000 से गुना कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। अब इसे काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, तो 2 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो 7 दूनी क्या आएगा 14। अब ये व्यास पूछ रहा, हमें मीटर नहीं पूछ रहा। तो व्यास जानते हैं कि त्रिज्या का क्या होता है दुगुना होता है। तो अगर व्यास निकालेगा तो 14 गुने कितना हो जाएगा 2 गुने 14 मीटर, तो कितना हो जाएगा 28 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 28 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका पंचवा। पंचवा क्या है देखिए, कहता है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, देखिए इस तरह वृत्त है, ये है आपका अर्धवृत्त। क्या है आपका अर्धवृत्त है। यहाँ देखिए ये आपका क्या अर्धवृत्त। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, यहाँ के यहाँ को त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। और इधर से इधर भी क्या हो जाएगा त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ। आप पूरा यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे पाई आर। क्या बोलेंगे पाई आर। इधर 2r, पाई आर प्लस 2r। ये आपका अर्धवृत्त का कुल परिमिति हो गया। ऐसे त्रिज्या दे दिया था कि 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए पाई का मान नहीं बैठाया नहीं, तो देखिए तो पाई कॉमा ले लेते हैं, आर कॉमा ले लेते हैं, तो क्या बचेगा पाई प्लस 2 बचेगा। अब आर के जगह पर 12 यानी पाई प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका छठा भी देखिए, आप वीडियो को रोक कर बना सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया, क्योंकि फॉर्मूला बता दिए, उस फॉर्मूला पर रख कर हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। 4 सेमी त्रिज्या वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान होता है 22/7। आर के जगह पर है आपका 4, तो यानी 4 के स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 22/7, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। अब इसे काट दो, कट गया जगह तो 8 बार में कट जाएगा। अब गुना करो 8 में 22 में 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17/7 क्या आ गया सेमी स्क्वायर, 176/7 सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 176/7 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। कहता है यदि एक वृत्त की परिधि दे दिया कितना 10 पाई सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल कह रहा है। तो क्षेत्रफल निकालेगा तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर चाहिए, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आपका क्या आता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या चाहिए पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको आर चाहिए तभी निकलेगा, तो आर निकालेंगे यहाँ से, तो आर निकालेंगे तो देखिए कैसे निकलेगा। तो परिधि दे दिया यानी 2 पाई, आर बराबर दे दिया कितना 10 पाई। यहाँ से देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से काटो 2 पचे 10, यानी आर के जगह पे कितना आ गया 5। अब यहाँ मान वैल्यू पेट कर देंगे। यहाँ पाई का मान नहीं बैठाएंगे क्योंकि ऑप्शन में देखिए सब पाई है, तो पाई का मान नहीं बैठाएंगे। अब इससे आर के स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 पचे 25, यानी 25 पाई। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर जो होगा इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। देखिए कहता है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी त्रिज्या एवं भीतरी त्रिज्या क्रम से आर एवं बड़ा आर एवं छोटा आर है, तो इसमें कुछ दिया नहीं, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो वलय का क्षेत्रफल शुरू के वीडियो में बताए थे, अगर शुरू से नहीं देखोगे तो शुरू से देखिएगा। देखिए यहाँ ये आपका वलय है, बाहर के लिए बड़ा आर तय हो गया इसका त्रिज्या, और अंदर के लिए आपका जो अंदर के लिए है आपका अंदर के लिए छोटा आर हो गया। ठीक है, अब वलय है तो वलय का क्षेत्रफल निकालना, वलय का क्षेत्रफल तो क्या है होता है पाई इंटू आर के बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। आप इसे एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और ए माइनस क्या होता है बी। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर प्लस छोटा आर, फिर क्या एक बार आर माइनस छोटा आर। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो होगा आपका पहला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा पहला।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, कहता है यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेमी है, एक वृत्त का जो परिधि 132 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या रहा, यानी 2 पाई आर बराबर दे दिया कितना 132 सेंटीमीटर। यहाँ से आर निकाल जाएगा तो 132 बटा इधर गुना में 2 पाई, इधर आया भागा में आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ मान बैठावेंगे, पाई का मान 2 बटा 22 बटा क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो आर बराबर क्या है 132 बटा 2 गुने 22, और ये नीचे वाला लाइन जो रहता है ऊपर चल जाता है, इसे काट दो। अगर 22 से काटेगा तो 6 बार में काटेगा, 2 से काटिए 3 बार में, 7 के कितना आ जाएगा 21। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तो इस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा, अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा। तो अर्धवृत्त के जो परिमिति होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r होता है, पाई आर प्लस 2r। तो पाई के मान कितना होता है 22 बटा 7, आर के जगह पे कितना दे दिया 7 गुना में नहीं गुना, और प्लस 2r, आर के जगह पर 7। देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 22, और फिर यहाँ देखिए 7 दूनी क्या आ जाएगा 14। अब दोनों को जोड़ दो कितना आएगा 36। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर इसी तरह वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपका क्लास जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक चलेगा, और टॉपिक बाय टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। तो इससे अच्छा आपका क्या हो सकता है, टॉपिक बाय टॉपिक मिक्स क्वेश्चन भी लेके आएंगे लास्ट में, एग्जाम का डेट जब निकाल देगा तब। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है किसी वृत्त के क्षेत्र की परिधि दे दिया, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि यानी 2 पाई आर बराबर दे दिया है 4 पाई मीटर। तो इसका त्रिज्या निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 2 से काटो 2 बार में कट गया, आर के जगह कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया 154 सेमी स्क्वायर तो इसकी परिधि निकाल रहा है। तो वृत्त के परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त का परिधि वाला फॉर्मूला जो होता है आपका, वृत्त का परिधि वो होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। अब हमें क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 154। यहाँ से निकाल लेंगे आर स्क्वायर बराबर 154 बटा क्या हो जाएगा पाई, यहाँ से देखिए अब निकलेगा आर स्क्वायर 154, अब पाई का मान 22 बटा 7। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर देखिए 154 बटा 22, और नीचे वाला 7 जो है सो ऊपर जाएगा। अब काट दो कितना बार में कटेगा 7 बार में, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट में 7 गुने 7 बचा, और 2 को 7 का क्या होगा एगो हो गया। ये आर जान गया कितना हो गया 7। अब क्या निकालना है, तो इसका निकालना हमें परिधि, तो परिधि बरा 2 पाई का मान 22 बटा 7, आर के जहाँ पे आ गया 7, ये से ये कैंसिल करो, 22 दूनी क्या आ गया 44। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 13। देखिए परिधि दे दिया, परिधि का अनुपात दे दिया, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो जो परिधि का अनुपात रहेगा वही त्रिज्या का भी अनुपात रहता है, जो परिधि का अनुपात रहेगा वही त्रिज्या का अनुपात। देखिए कैसे, देखिए वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है, दूसरा वृत्त के भी होगा 2 पाई आर, लेकिन पहला दूसरा का आ रहा था, इसे मान लेते कि R1, पहला वृत्त के लिए R1 और दूसरा वृत्त के लिए R2 हो गया। ठीक है, और इसका अनुपात कितना 3:4 यानी 3/4 हो गया। देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, यानी R1 अनुपात R2 बराबर कितना आ गया 3:4 आ गया। ठीक है, पहला के लिए 3 हो गया, पहला वृत्त का त्रिज्या 3, दूसरा वृत्त का त्रिज्या 4। हमें क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात लिखेगा तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, पहला दूसरा का आ रहा तो इस तरह थोड़ा मान लेंगे कि आपका यह मान लेते हैं R1 है, ये आपको R2 है यानी दूसरा वृत्त का, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, R1 के कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर, R2 कितना है आपका 4, 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कीजिए 9, इसका स्क्वायर कीजिए 4, यानी 9 अनुपात कितना आ गया 16।
ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा राइट आंसर? डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखिए 14 भी आपका आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया हुआ कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, कह रहा है 176 मीटर की दूरी तय करने में से कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, पहिया, तब पहिया कैसा होता है? वृत्त के आकार का है। इसका डायमीटर दे दिया कितना? 40 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अगर इसका हम परिधि निकाल ले तो कितना आ जाएगा? यानी एक बार घूमेगा तो कितना आएगा? 2 पाई आर होगा। एक बार घूमेगा यानी परिधि कहलाता है। तो 2 पाई का मान 22/7 और त्रिज्या का जगह 20। इसे काटेगा नहीं तो गुना करो, कितना आ जाएगा? 880 बटा कितना आ जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। 880/7 सेंटीमीटर, यानी एक बार घूमेगा तो इतना घूमेगा। लेकिन हमें घुमाना कितना? 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना इसको तय करना पड़ेगा? तो चक्रों की संख्या कह रहा, चक्रों की संख्या पूछ रहा कि चक्रों की संख्या क्या होगा। हमें घुमाना कितना? 176 सेंटीमीटर, 176 मीटर में है। इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना, क्योंकि सेंटीमीटर में इसका परिधि आया है तो इसे 100 से गुना करते हैं। और घुमाना 880/7। लेकिन नीचे वाला लाइन जो रहता कहाँ जाता है? ऊपर। तो 7 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 176 गुने 100 और बटा 880, और ये आपका 7 ऊपर चल गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल करो। अब इसे काटो, 11 से काटेगा तो आपका कटेगा, ये आपका कटेगा 16 बार में। कितना बार में? 16 बार में। और 11 से काटेगा तो ये 8 बार में, और इसे काट दो तो 2 बार में कट गया। ठीक है, अब गुना करो तो कितना आएगा? 2 दांग के 20, और 20 में 7 से करेंगे 140, यानी 140 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी आपको 176 मीटर की दूरी तय करने में 140 चक्कर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आज इतना ही था। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप एग्जाम तक आपका वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेकर आएंगे। इसके पहले भी हम त्रिकोणमिति का एक आपका वीडियो अपलोड किया, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर प्री पीडीएफ। और टेलीग्राम का है, इसे नाम लिखा हुआ है, ऐसे हम लिंक भी दे देंगे। और ये आपका बिहार डीएलएड 2024 में एंट्रेंस एग्जाम होगा, उनके लिए मैथ का टॉपिक था आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ऐसे अदर एग्जाम के भी तैयारी जो करते हैं जिसमें मैथ पूछता है वो भी देख सकते हैं। क्षमता परीक्षा जो बिहार में होने वाला नियोजित शिक्षकों का, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट ये आपका वीडियो होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका कमिंग है। थैंक यू।